हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक इजी टॉपिक और छोटा सा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। आज देखेंगे ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है। इसको पहले जनरल समझिए। सपोज आपने एक शर्ट लेनी है, आप अपने फ्रेंड को कॉल किया और बोला चलो मार्केट चलते हैं, एक शर्ट खरीदनी है। तो वो आया और उसने पूछा भाई कितने की चाहिए, किस रेंज की चाहिए। तो आपने कहा मुझे 1000 तक की चाहिए। तो उसने आपको शॉप्स बताई, उसने डिफरेंट शॉप्स आपको बताई। उसने कहा एक ये है यहाँ 10,000 की मिलती है, एक ये है यहाँ 100 की मिलती है, एक ये है यहाँ 500 की मिलती है। तो ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स लगता है, कंपैरिजन करने में कॉम्प्लेक्स लगता है। लेकिन वहीं अगर ऐसा बताया जाए कि ये एक शॉप है जहां 10 टाइम्स ज्यादा की मिलती है, जो आपने बताया 1000 उससे 10 टाइम्स ज्यादा रेट की यहां मिलती है, जो आपने बताया 1000 उससे 10 टाइम्स कम रेट मतलब 100 रुपए की यहां मिलती है। तो जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ये 10 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ये इजी होता है समझना। इसको ऐसे भी समझिए, एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है जो 5 मीटर की है, यहां से थोड़ा डिस्टेंस है जो 5 मीटर की है। एक और डिस्टेंस है जो 50 मीटर की है, एक और डिस्टेंस है जो 100 मीटर की है, एक और है जो 500 मीटर की है। तो आपने कहा कंपेयर करो, एक 5 मीटर की है, एक 500 मीटर की है, तो कितना डिफरेंस है इन दोनों में, कितना डिफरेंस है इन दोनों में, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, तो हमने कहा ये थोड़ा समझने में कॉम्प्लेक्स है, 5 मीटर 500 मीटर। तो हमने इसको चेंज किया। अब हमने क्या बोला कि 5 मीटर और 500 मीटर, 500 मीटर 5 से 100 टाइम्स ज्यादा है। जो आप लेंथ बता रहे हैं 5 मीटर, उससे 500 मीटर 100 टाइम्स ज्यादा है। और वहीं आप 50 मीटर 5 मीटर से 10 टाइम्स ज्यादा है। तो ओवरऑल जो आप ये बता रहे हैं कि ये इतना टाइम ज्यादा है, ये इतना टाइम कम है, ये क्या है, ये ऑर्डर होता है उस नंबर का, उस मैग्नीट्यूड का ऑर्डर। तो आज यही देखने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो लास्ट में देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहां ये अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ऑर्डर फाइंड करते हैं आप नंबर का। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है कि उस नंबर को आप लिखिए साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन मींस इन द फॉर्म ऑफ a into 10 to the power b। कैसे? आपके पास एक नंबर है 2343, बोला गया इसका ऑर्डर फाइंड करो। तो इसको किस में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल लगता है। तो इसको हमने लिखा 2.343 इंटू 10 टू द पावर 3। ये साइंटिफिक फॉर्म हो गई। अब देखिए साइंटिफिक फॉर्म में जो ये नंबर आएगा जिसको a बोल रहे हैं, ये नंबर 1 और 10 के बीच में रहेगा। तो इसको लिख लेते हैं a इज बिटवीन 1 to 10। ठीक है, अब देखिए ये जो b है 10 टू द पावर, जो 10 की पावर है, इस केस में 3, यही ऑर्डर है। सिंपल है, जो 10 की पावर आई उसी को ऑर्डर बोला गया। सो b इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू। तो 2343, इसका ऑर्डर कितना हुआ, इसका ऑर्डर हुआ 3। ठीक है, तो ऑर्डर भी क्लियर हो गया आपको। फिर से देखते हैं कुछ और एग्जांपल, इसमें देख ले। आपके पास है 45, इसका ऑर्डर बताइए। तो पहले साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखो, कैसे, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 1, 45 भी हुआ। ठीक है, अब देखिए ये नंबर 1 to 10 के बीच में, इसको छोड़ दो। 10 की पावर कितनी है, 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, इसका ऑर्डर हो गया 1। एक और देख लेते हैं, आपके पास है 0.04, इसको क्या लिख सकते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, 4 इंटू 10 टू द पावर -2, -2 मीन्स 1 2 ऐसे पीछे। ठीक है, तो इसका 10 की पावर कितनी है, -2, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका ऑर्डर हो गया -2। ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, अब ये ऑर्डर फाइंड करने के लिए कुछ रूल्स बनाए। रूल्स क्या थे, रूल्स ये थे राउंड ऑफ करने के। राउंड ऑफ करने के रूल्स, रूल नंबर 1, इफ a, जो आपका ये नंबर है, इफ a इज लेस देन इक्वल टू 5, अगर a 5 के इक्वल हुआ या 5 से कम हुआ, जैसे 1 2 3 4, 5 से कम या 5 के इक्वल, देन a, ये राउंड ऑफ करने के रूल्स हैं, देन a विल बी इक्वल टू 1, तो a को 1 लेंगे। एंड इफ a अगर आपका 5 और 10 के बीच में है, a is greater than 5 but less than 10 or equal to 10, then a will be equal to 10। अब देखिए अगर a 10 के पास है तो a को 10 बनाएंगे, और अगर a 1 के पास है मींस 5 या 5 से कम, तो a को 1 ही रहने देंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा चेंज हुआ। अब क्या हुआ, फिर से देखेंगे। देखो आपके पास एक नंबर है 5 6 7 8, इसका ऑर्डर फाइंड करिए। तो पहले साइंटिफिक फॉर्म में लिखो,
5.678 इंटू 10⁻3। ठीक है, अब देखिए इसका 10⁻, कितना है 3, तो ऑर्डर होना चाहिए था 3, बट ये नंबर, रूल क्या बना, इफ a इज ग्रेटर देन 5, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 5, दिस इज 5.678, दिस इज ग्रेटर देन 5, तो अगर ऐसा होगा तो इसको क्या बना देंगे 10, तो ये हो गया 10 इंटू 10⁻3 मीन्स 10⁻4, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 4, ऑर्डर मीन्स बी 4 हो गया। ठीक है, एक और आपके पास है 689, इसका ऑर्डर फाइंड करिए, पहले साइंटिफिक फॉर्म 6.89 इंटू 10⁻2, ये नंबर 5 से बड़ा है तो 10 बन जाएगा, 10 इंटू 10⁻2 10⁻3, तो इसका ऑर्डर हो गया 3। ठीक है, और देख लेते हैं, आपके पास है 454, इसका ऑर्डर फाइंड करिए, सो 4.54 इंटू 10⁻2, ये नंबर 5 से कम है, ये नंबर 5 से कम है, तो इसमें ये यही रहेगा और ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। तो ओवरऑल क्या है, सीधा डायरेक्ट बात करते हैं, डायरेक्ट बात ये है कि अगर ये नंबर 5 से कम हुआ तो ऑर्डर वही रहने देना है, और ये नंबर 5 से ज्यादा हुआ, 5 से ज्यादा जैसे 6.89 5.678, तो ऑर्डर में 1 प्लस कर देना है, ऑर्डर के लिए जो 10 की पावर है उससे 1 प्लस कर देना है। ठीक है, ये तो ठीक है सर, लेकिन क्या होगा अगर आपके पास आ गया कि ऑर्डर फाइंड करो 500 का, 500 का ऑर्डर बताइए, तो इसमें क्या करेंगे 5 इंटू 10⁻2, 5 इंटू 10⁻2, ठीक है, 10⁻2 मीन्स ऑर्डर हो गया 2। अब देखना है 5 क्या इस रेंज में आ रहा है, फिर से अगर आपका नंबर a लेस देन 5 या इक्वल टू 5 हुआ, जैसा इस केस में, इसको क्या लिखेंगे साइंटिफिक फॉर्म में 5 इंटू 10⁻2, तो ये a है, a अगर 5 के इक्वल है या 5 से कम है तो ये 1 ही रहेगा, 1 इंटू 10⁻2 तो और रेंज कितने, सॉरी ऑर्डर कितना हो गया इसका, ऑर्डर हो गया 2। ठीक है, आपके पास है 0.05, इसका 2 ही रहेगा, 5 के लिए चेंज नहीं होगा, 0.05, इसको साइंटिफिक फॉर्म 5 इंटू 10⁻², फिर से ये 5 है, चेंज नहीं होगा, तो ऑर्डर -2, ऑर्डर माइनस में भी हो सकता है, ऑर्डर -2। और कुछ कर लेते हैं इसमें, आपके पास आया, आप डायरेक्ट करेंगे विदाउट साइंटिफिक फॉर्म, अब आप डायरेक्ट ऑर्डर बताना मेरे को। ठीक है, आपके पास आया 4 5 6 7 8 9, 4 5 6 7 8 9, इसका ऑर्डर बताइए, तो यहां पे पॉइंट लगा साइंटिफिक फॉर्म, तो ये कितना ऑर्डर आ गया इसका 1 2 3 4 5, इसका ऑर्डर आ गया 5। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं 7 8 9 6, इसका ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर हो गया, होना तो चाहिए था 3, लेकिन ये नंबर 7 5 से ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा 4, इसका ऑर्डर हो जाएगा 4। ठीक हो गया, और देख लेते हैं इसमें, आपके पास है 0.052, साइंटिफिक फॉर्म 5.2 इंटू 10⁻², 5.2 इज ग्रेटर देन 5, ऑर्डर होना चाहिए था -2, तो ये ऑर्डर कितना हो जाएगा -2 + 1, क्योंकि 10 आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब देखिए ये ऑर्डर कहां हेल्प करेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, तो ऑर्डर का यूज तो यही है, हेल्पफुल ऐसा है ऑर्डर कि ये कंपैरिजन में हेल्प करता है, आप ऑर्डर से ही बता सकते हैं कौन ज्यादा लार्ज है और कौन ज्यादा स्मॉल है, कौन ज्यादा है, कौन किसके कंपैरिजन में लार्ज है और स्मॉल है, कैसे थोड़ा समझते हैं, देखो आ जाएगा। आपके पास एक लाइन है जिसका लेंथ है, कुछ लेंथ होगा उसका, लेकिन उसका ऑर्डर हमने फाइंड किया, ऑर्डर आया सपोज 5, हमने एक दूसरी लाइन ड्रॉ की, तो उसका लेंथ का ऑर्डर आया 7, एक का 5 ऑर्डर आया और एक का आया 7। अगर 5 ऑर्डर आया है, इसका मीनिंग 10⁻5 रहा होगा, साइंटिफिक फॉर्म में 7 ऑर्डर आया, इसमें इट मींस 10⁻7 ऑर्डर रहा होगा, तो इसका मीनिंग, इसको मैं लेंथ a बोल रहा हूं और इसको लेंथ b, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है, ध्यान से समझना, इसका ऑर्डर 5 है, इसका ऑर्डर 7 है, तो इसका मीनिंग है कि लेंथ b लेंथ a के कंपैरिजन में 100 टाइम्स ज्यादा है। कैसे सर, इसके साइंटिफिक फॉर्म में क्या रहा होगा 10⁻7, इसके साइंटिफिक फॉर्म में क्या रहा होगा 10⁵, तो लेंथ b कितना ज्यादा हो गई, 100 टाइम्स ज्यादा हो गई। ठीक, तो ऑर्डर से डायरेक्ट पता चल रहा है कि लेंथ b इज 100 टाइम्स ग्रेटर देन लेंथ a। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं, एक मास a लिया, किसी ऑब्जेक्ट का मास है, उसका ऑर्डर है 2, एक लिया मास b, उसका ऑर्डर है सपोज 3, तो अब बताइए मास b कितना टाइम्स ज्यादा है a से, लगभग 10 टाइम्स ज्यादा, मींस 10⁻3 ये रहा होगा, साइंटिफिक फॉर्म में ये 10⁻2 रहा होगा, इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 3, तो ये लगभग इससे 10 टाइम्स ज्यादा है a से। ठीक, अब इसको रियल लाइफ में देखते हैं, देखो रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ का रेडियस ये होता है 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, अर्थ का रेडियस,
तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसका ऑर्डर हो गया साइंटिफिक फॉर्म में 10⁻7 आएगा, तो ऑर्डर हो गया 7। वहीं अगर रेडियस ऑफ सन देखें, रेडियस ऑफ सन, तो इसका ऑर्डर होता है 9। तो बताइए सन का रेडियस अर्थ से कितने टाइम्स ज्यादा है, 10⁻9 10⁻7 साइंटिफिक फॉर्म में, तो सीधा डायरेक्ट सन का रेडियस लगभग 100 टाइम्स ज्यादा है अर्थ से, सन 100 टाइम्स बड़ा है अर्थ से। तो देखिए ऑर्डर कितना सिंप्लीफाई कर देता है हमारी कंपैरिजन की प्रोसेस को, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं रियल लाइफ में विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर। सो इसके नोट्स बनाते रहिए, दैट इज इनफ फॉर टुडे, बाकी देखते हैं आने वाले लेक्चर्स में। थैंक यू।